हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं रमेश राउता स्वागत करता हूं आपका आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश और उसके बाद में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के वीडियो जो है उनको वीडियोज़ के थ्रू सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिगिनिंग पे है तो हम लोग पहले स्पोकन क्लासेस के वीडियोज़ को रन कर रहे हैं और उसके बाद में हम आपके लिए रन करेंगे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, स्पोकन क्लासेस के जो बेसिक जीरो लेवल के जो क्लासेस थे वो अब तक उनके वीडियोज़ बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग चल रहे हैं वो है हमारा बेसिक लेवल का जो टॉपिक है, और बेसिक लेवल का सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग थर्ड पार्ट में भी रन कर रहे हैं और टॉपिक है डेली रूटीन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल का सबसे पहला वीडियो देखा है तो मैंने उस चैनल के अंदर कोर्स डिटेल बताया है और उसमें आपको सारी डिटेल दी है कि किस तरीके से आपको स्पोकन का जो कोर्स है वो करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक लेवल में डेली रूटीन का जो चैप्टर है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। डेली रूटीन के जो प्रेजेंट और पास्ट जो खुद की डेली रूटीन बताई जाती है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया है और अब आज हम लोग चल रहे हैं फ्यूचर डेली रूटीन में। मैं यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो लिख देता हूँ, फ्यूचर डेली रूटीन। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपने डेली रूटीन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा है तो पार्ट 3 को समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर अभी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताई जा रही है, सिर्फ जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वही बताए जा रहे हैं। डेली रूटीन के पार्ट्स में आपको कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो डिस्कशन के सेंटेंस, वो सारे के सारे सेंटेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि जो इजी चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से करवाई जाए ताकि आपको ये लगे कि यहाँ तक हमारा लेवल बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं फ्यूचर डेली रूटीन। फ्रेंड्स, प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारे पास में प्रेजेंट डेली रूटीन। मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख देता हूँ। पास्ट में फ्रेंड्स हमने क्या किया, सब्जेक्ट को काम में लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लिया, प्लस ऑब्जेक्ट को काम में लिया, तो ये हमारा हो गया पास्ट डेली रूटीन। ठीक है, और हम लोग फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे विल या फिर सेल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमारा जो फ्यूचर का जो डेली रूटीन है वो यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके लिए, विल और सेल। कन्फ्यूजन ऐसा है कि विल और सेल एक मॉडल भी होते हैं। ठीक है, अब स्पोकन इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में विल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम ये कहें कि सेल को कभी काम में ही नहीं लिया जाता तो सेंटेंस में कोई, इस बात में कोई गलत नहीं होगा। कहने का मतलब स्पोकन इंग्लिश में हम कंप्लीटली विल को ही काम में लेंगे। तो आपके हेडेक को कम करने के लिए मैं सेल को कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन रहे नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो डेली रूटीन का और सेकंड वीडियो देखा है तो आपको इस सेंटेंस में बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए एक या दो सेंटेंस में बना के आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बाकी का काम आपको खुद ही करना है। मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन को किस तरीके से तैयार किया जाता है ये भी मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। सबसे पहले अगर आप अपनी डेली रूटीन बोलते हो तो सब्जेक्ट हमारे पास में अभी फिक्स है, हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ताकि आपके भी कन्फ्यूजन वाली स्टेज में आप बिल्कुल भी ना पहुंचो। सब्जेक्ट हमारा आई, मतलब खुद की डेली रूटीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरों की डेली रूटीन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, विल यहाँ पे है वो फिक्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुबह आप सबसे पहला काम उठने का करते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपके लिए गेट अप, फिर आप लिखोगे अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है। प्रेजेंट की जो डेली रूटीन थी इसमें हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वो जो फ्यूचर डेली रूटीन है इसमें हमने बीच में विल डाल दिया, बाकी सारी की सारी डेली रूटीन वो की वही रहने वाली है। तो इस तरीके से जो दूसरा हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट में कहते हैं आई कम आउट ऑफ माई रूम, तो सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा आई विल कम आउट ऑफ माई रूम। उसके बाद में सेंटेंस था हमारे पास में आई गो टू वॉश बेसिन, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई विल गो टू वॉश बेसिन। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक आराम से इजीली बता दिया है। मेरे ख्याल से आप इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए,
मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डेली रूटीन का टॉपिक है वो हमारी स्पोकन में फ्लुएंसी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं, या तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती थी, या फिर कह सकते हैं कि ज़रा सी भी अगर आपकी कन्फ्यूजन थी तो वो चीज़ आप सॉर्ट आउट कर चुके हो। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद में हमें ये करना है कि हमें अपनी फ्लुएंसी को बिल्डअप करने के लिए इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को निकालना है मुँह से। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रेजेंट डेली रूटीन, पास्ट डेली रूटीन और फ्यूचर डेली रूटीन को एक साथ में बोलना है। मतलब आपको एक ही सेंटेंस को सबसे पहले प्रेजेंट डेली रूटीन में बोलना है, उसके बाद में उसी सेंटेंस को आपको पास्ट डेली रूटीन में बोलना है, और फिर उसी सेंटेंस को आपको फ्यूचर डेली रूटीन में आपको बोलना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें आपकी इंग्लिश की बोलने का जो असेंट है, ठीक है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो सवाल पूछने का तरीका है, मतलब सामने वाला आपसे काफ़ी लंबे टाइम तक आपका आंसर ले सके, इसके लिए ये सवाल भी कई बार पूछ लेता है कि आपको अपनी डेली रूटीन को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में एक साथ बताना है। तो ये सवाल कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जनरली जो कॉल सेंटर के इंटरव्यू होते हैं, या फिर जो एयरफोर्स, एनडीए वगैरह, नेवी वगैरह के जो होते हैं इंटरव्यूज़, उसके अंदर भी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए जनरली ये सब बातें पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका सलूशन किस तरीके से होगा, अब मैं आपको वापस पूरा प्रेजेंटेशन बना के बताता हूँ। नंबर 1 पे प्रेजेंटेशन में क्या बोला जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ग्रीटिंग, लेकिन जब आप इंटरव्यू में चल रहे हो तब आपको ये ग्रीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो तो आप सबसे पहले जाते ही कर चुके होंगे। ग्रीटिंग करने के बाद में आपसे पहला सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर इंटरव्यू लेने वाले एक से ज़्यादा होते हैं तो वो कहते हैं कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। तो वहाँ पर आपको दोबारा ग्रीटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। ग्रीटिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आप इंडिविजुअली वही टॉपिक को बोल रहे हो फ्रेंड्स। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 पे आपको शॉर्ट इंट्रो देना है, अपना खुद का शॉर्ट इंट्रो, और वो भी जब आपके इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सबसे पहला सवाल पूछा ही यही जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कंप्लीट डिटेल बताइए। तो आप ये सारी डिटेल पहले ही बता चुके हो, तो आपको आगे दोबारा जब ये प्रेजेंटेशन मांगा जाता है तो आपको दोबारा ये चीज़ें नहीं बतानी है। नंबर 3 पे आपको बोलना है अबाउट टॉपिक के। ये केवल तभी एक्सेप्टेबल है जब आप केवल इंडिविजुअली इसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। नंबर 3 पे अबाउट टॉपिक। अबाउट टॉपिक का मतलब आज के दिन में आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आप क्या बोलने जा रहे हो। तो जनरली आप कह रहे हो कि मैं अपनी डेली रूटीन को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में एक साथ में बोलूँगा। तो यहाँ पे आपको अबाउट टॉपिक में क्या बोलना है, आप कहोगे कि टुडे आई वांट टू स्पीक माई डेली रूटीन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। आप ऐसे भी कह सकते हो थ्राइस टेंस। थ्राइस का मतलब होता है तीनों, ठीक है, इस हिसाब से। तो आप तीनों टेंस के अंदर अपनी डेली रूटीन को बोल रहे हो। अब आप अपनी पोजीशन के अंदर स्ट्रांग हो जाइए, अपने दिमाग के अंदर आइडियाज़ को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, और अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट करना है। और डेली रूटीन के जितने भी जो सेंटेंस होते हैं उनको फिक्स रखना है। ऐसे कई बार जब आपको स्ट्रिक्टली याद रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बिगिनिंग में जो डेली रूटीन होती है उनको एक साथ ही बना के रखें, न कि प्रेजेंट में सेंटेंसेज अलग थे, पास्ट में अलग कर दिए, फ्यूचर में अलग कर दिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे कर सकते हो जब आपकी फ्लुएंसी अच्छी बिल्डअप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उठने का काम करते हो। प्रेजेंट में आपको उठना है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक्सेंट जो होता है उनको थोड़ा स्टाइलिश बोलने की कोशिश करनी है। प्लस एक होता है POP, जो कि इंग्लिश बोलने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ पॉज। पावर ऑफ पॉज का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको कहाँ पे हल्का सा रुकना है, कहाँ पे आपको वर्ड स्ट्रेस डालना है, कहाँ पे आपको वर्ड को हल्का बोलना है। ये सारी चीज़ें पावर ऑफ पॉज के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपको, जैसे कि पहली बार आप बोल रहे हो तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत आई, दूसरी बार आप बोलो तो वो चीज़ थोड़ी सी फ्लुएंट बनेगी कंपेयर टू फर्स्ट टाइम। दूसरी बार आप आओगे तो वो चीज़ थोड़ी ईजी बनेगी, तीसरी बार एकदम ईजी हो जाएगी, इस तरीके से। तो आपको वहाँ पर पावर ऑफ पॉज को मजबूत बनाते जाना है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I got up early in the morning.
आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे जो कोई वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस डालना है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली ऐसे सेंटेंस आपको नहीं बोलने जैसे कि आपको बुक्स में पढ़ रहे हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर एस्केंट इन इंग्लिश। आपको अपना एस्केंट को भी इम्प्रूव करना है। तो कैसे बोलोगे फ्रेंड्स? आपको बोलना है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I get up early in the morning, I got up early in the morning, I will get up early in the morning। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करके, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप जनरली ये सेंटेंस अच्छी तरह से आपको पता है, ठीक है। तो आपको आराम से सारे सेंटेंस बोलने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आई कम आउट ऑफ माई रूम, आई केम आउट ऑफ माई रूम, आई विल कम आउट ऑफ माई रूम, आई गो टू वॉश बेसिन, I went to wash basin, I will go to wash basin। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आइडियाज़ को तो फिक्स पता चल गया, अब उसको इम्प्रूव करना है, मतलब उसको सुधारना है। इतना जितना अच्छा सा हो सके उतना अपने आप से अच्छा बोलने की कोशिश करनी है। तो तभी होगा जब आप अपनी वॉइस क्वालिटी का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, फेस एक्सप्रेशन का और आई कांटेक्ट का ध्यान रखोगे, तभी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बन पाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में पावर ऑफ पॉज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई गो टू वॉश बेसिन, आई वेंट टू वॉश बेसिन, आई विल गो टू वॉश बेसिन। उसके बाद में आई वॉश माई फेस, आई वॉश्ड माई फेस, आई विल वॉश माई फेस, आई कम बैक इन माई रूम, आई कैम बैक इन माई रूम, आई विल कम बैक इन माई रूम, I take a towel, I took a towel, I will take a towel, I wipe my face, I wiped my face, I will wipe my face। After that, I go to kitchen, I went to kitchen, I will go to kitchen। After that, I take a glass of water, I took a glass of water, I will take a glass of water। After that, I go to get fresh, I went to get fresh, I will go to get fresh। After that, I go to take bath, I went to take bath, I will go to take bath। After that, I come in my room, I came in my room, I will come in my room। इसके हिसाब से आप जो भी सेंटेंसेस होते हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस आपको इस हिसाब से बोलना है। वॉइस एस्केंट का ध्यान रखना है, पावर ऑफ पॉज का ध्यान रखना है, स्टाइलिश बनाने की कोशिश करनी है अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, और उसके बाद में अपने आप से जितना हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपको सेंटेंसेस तो आते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आना और बोलना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई बार सामने वाले की वजह से आप थोड़ा डर जाते हो, थोड़ा सा नर्वस फील करते हो अपने आप में। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थोड़ा सा शर्माते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स जितना कि आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जनरली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सारे सेंटेंसेस हम सभी को आते हैं, लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर कि लोग अपनी बातों को इस हिसाब से बोलते हैं क्या, ठीक है। हमें एक बार जितना आता है उतना हमें ज़रूर ट्राई करना है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास में बाइक और एक है हमारे पास में गाड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको गाड़ी और बाइक में से केवल बाइक ही चलानी आती है, गाड़ी चलाना नहीं आता, या फिर कम चलाना आता है, तो मुझे बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो कि आप विद कॉन्फिडेंस अच्छे से चला सकते हो। तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा कि मैं बाइक को बेटर तरीके से चला सकता हूं, क्योंकि आपने बाइक चलाई भी है और आपको एक्सपीरियंस भी है। तो ये बात यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है, ठीक है, अगर आप इन्हीं के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब कंपेरेटिव मान लीजिए कि मैंने आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया है और वो टॉपिक आपको बोलना है कि चलिए आप आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस चीन वॉर के बारे में। तो ऐसे क्या होगा कि आप पहले तो आइडियाज़ भूल जाओगे, फिर आपके वोकेबुलरीज की दिक्कत आएगी, फिर आप सेंटेंस मेकिंग की दिक्कत आएगी। तो पावर ऑफ पॉज, वॉइस एस्केंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें तो आप भूल ही जाओ, ये तो आपसे बनी ही नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो अभी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अपनी फ्लुएंसी को बिल्डअप करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ें हमें पहले से अच्छे से आती हो। तो हमें आता है अपनी डेली रूटीन बोलना, अब हम उन्हीं के अंदर पावर ऑफ पॉज बनाना सीखेंगे, उसी के अंदर फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट
पावर ऑफ पॉज, इन सारी चीज़ों को साथ साथ में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन को तीनों टेंस के अंदर किस तरीके से बोला जाता है। तो सारी की सारी डेली रूटीन को आपको तीनों टेंस के अंदर बोलना है। ज़्यादा बेटर आइडिया मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप अगर खुद का वीडियो बनाकर अगर ऐसी बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ही टेस्ट कर लोगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मेरा पावर ऑफ पॉज कैसा है, इन सारी चीज़ों को। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में बैठते हैं तो उनमें एक या दो मेंबर ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, और ऐसे में हम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि चलो छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है, या फिर मैं इसे पता नहीं कैसा दिखता हूँगा, जब इंग्लिश बोलता हूँ तो पता नहीं कैसा लगता होगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में जरूर रहती है। तो अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप अपना खुद का वीडियो बनाइए या फिर अकेले में चले जाइए। बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, अकेले में चले जाइए, छत पे चले जाइए, या फिर अगर आपके फार्म हाउस है तो वहाँ पे अकेले चले जाइए और उसके बाद में बोलने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो एक आइडिया है जो मैंने कहीं सुना था, अप्लाई तो नहीं किया, ऐसे में क्या होता है कि एक आदमी फ्री माइंड मतलब कंप्लीटली डर वगैरह आसपास के लोगों से एकदम भीड़ भाड़ से पूरे सबको इग्नोर करके कैसे बोल सकता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरे एक दोस्त है, उसने इस चीज़ को ट्राई किया था अपनी लाइफ के अंदर। फ्रेंड्स उसने क्या किया कि जो ड्रिंक होती है अल्कोहल, उसने वो लिया, उसके बाद में वो अल्कोहल उसके चढ़ गई। चढ़ने के बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो एकदम ऐसे डर से, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस उसको अपनी दादागिरी दिखानी है। तो दादागिरी किस टॉपिक के ऊपर दिखानी है? इंग्लिश के ऊपर। तो ऐसे में वो क्या करता, शाम के समय में अल्कोहल यूज़ करता और उसके बाद में इंग्लिश बोलता फटाफट जो उसके मुंह में आया वो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। डर किसी चीज़ का उसके रहा नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसकी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो थी दैट वाज टॉप ऑफ द वर्ल्ड आई कैन से। बड़ी शानदार उसने अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बनाया। लेकिन हमें जितना हो सके ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ, मोबाइल के वीडियोस बनाना, या फिर आप अपने किसी सेपरेट जगह पे चले जाइए, या फिर 2 या 3 लोगों के फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए, उनके साथ में ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए और उनको बताइए कि आपको एक दूसरे को इनकरेज करना है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। अगर कोई गलती करता है तो हमें उसको रिकमेंड करना है या फिर उसको जनरली कह देना है, बल्कि ऐसा नहीं कि तेरे बस की बात नहीं, ऐसी चीज़ें काम में नहीं लेनी है। क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट होती है और उसको हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई है। आगे मैं आपको डेली रूटीन को अलग अलग तरीके से मॉडल्स के अंदर भी बोलना बताऊँगा। मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर भी बताऊंगा। मैं इनको नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डेली रूटीन को आप किस तरीके से 2 लड़के या फिर 2 लोग बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको साथ साथ में बताऊंगा। कहने का मतलब डेली रूटीन का बेसिस इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर आपको अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना है, फ्लुएंट बनाना है, तो ज़्यादा चीज़ों को तो चलिए आप सीरियसली नहीं लोगे, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप डेली रूटीन के टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपको सीरियस लेना है। आपकी जो बेसिक ग्रामेटिकल जो मिस्टेक थी वो भी इंप्रूव हो जाएगी और उनके साथ साथ में आपकी फ्लुएंसी भी, और इंग्लिश स्पोकन की जो फ्लुएंसी है, पावर ऑफ पॉज है, वॉइस एसेंट है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ से डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।